ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा। साहस, शुचिता और सत्य की सीख। क्या है मूल सिद्धांत? तो पहले हम स्थापना और उसके पहचान चिन्ह के ऊपर आएंगे। सिख धर्म की नींव 15वीं शताब्दी में रखी गई। श्री गुरु नानक देव जी इसके संस्थापक एवं 10 सिख गुरुओं में पहले गुरु थे। 8वें गुरु श्री गुरु हरि कृष्ण को छोड़कर जो बाल्यावस्था में गुरु बने और बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार गए। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह तक सभी 9 गुरुओं ने सामाजिक एवं गृहस्थ जीवन जीते हुए अध्यात्म के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। हम खालसा पंथ पे आते हैं। फारसी भाषा में उपजाऊ भूमि को खालसा के रूप में भी जाना जाता था। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में संगत के लिए 5 प्यारों को अमृत की दीक्षा देकर खालसा पंथ सजाया और सिख धर्म को एक नई पहचान दी। जो 5 ककार होते हैं वो सिख की विशेष पहचान क वर्ण से शुरू होने वाले 5 ककारों मतलब धार्मिक चिन्ह ककारों को बोलते हैं, ककारों से है। ये ककार हैं केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रत्येक सिख के लिए निर्धारित इन ककारों को अपना एक विशेष महत्व है। केश केश परमात्मा की देन और गुरु की निशानी है, इसलिए हर सिख के लिए केश काटना, कटाना या कतरना पूर्णतया वर्जित है। फिर है कंघा। यह केशों की प्रतिदिन सफाई के लिए निर्धारित किया गया है। फिर है कच्छा। यह शरीर के गुप्तांगों को ढकने और हर सिख को सदा शुद्ध सात्विक जीवन जीने का स्मरण करवाने के लिए है। चौथा है कड़ा। चौथा ककार कड़ा है। यह हमेशा दाएं हाथ में पहना जाता है। चूंकि हम सभी काम दाएं हाथ से ही करते हैं, अतः दाएं हाथ में पहना हुआ कड़ा सिख को सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा और बुरे कर्मों से बचने की चेतावनी देता है। फिर है कृपान। यह आत्मरक्षा के साथ साथ असहाय, दुर्बल और पीड़ितों के अत्याचार से रक्षा के लिए है। अब हम आते हैं अमृतपान पे। हर सिख के लिए अमृतपान करना अनिवार्य है। अमृतपान करने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति या सिख किसी भी उम्र में अमृतपान कर सकता है। इसे आम बोलचाल में अमृत छकना कहते हैं। अमृतपान की रस्म अनिवार्य रूप से गुरु ग्रंथ साहिब की हुजूरी में होती है। संगत में से कोई 5 सिख जिन्होंने पहले अमृतपान किया हुआ हो और जो 5 प्यारे कहलाते हैं, अभिलाषी सिख को अमृत छकाने की रस्म पूरी करा सकते हैं। हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों को मानने वाला किसी भी देश या जाति का कोई भी स्त्री पुरुष अमृत छक सकता है। फिर हम बात करेंगे अरदास की। हर सिख को गुरु ग्रंथ साहिब की मौजूदगी में दोनों हाथ जोड़कर अरदास करना अनिवार्य है। अरदास सिख की प्रार्थना का नाम है। सिख की अरदास एक ओंकार शिवाय गुरु जी की फतह से आरंभ होती है और नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वदा भला वाक्य से समूची मानव जाति के कल्याण की कामना के साथ समाप्त होती है। हर दैनिक अरदास में सभी 10 गुरुओं, 5 प्यारों, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों, ऋषियों, शहीदों इत्यादियों को याद किया जाता है। अरदास सिख की आंखों के सामने उसके धर्म के गौरवपूर्ण इतिहास की संक्षिप्त झांकी पेश करती है और यह बताती है कि किस प्रकार गुरुओं और उनके प्यारे शहीदों ने सब कुछ कुर्बान करके अपने धर्म की रक्षा की और हमें स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले उसकी सफलता और निर्विघ्न समाप्ति के लिए अरदास की जाती है। प्रत्येक सिख अपनी अरदास खुद कर सकता है। फिर हम आते हैं गुरु के ऊपर। सिख 10 गुरुओं और उनकी जागती ज्योति गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा
अन्य किसी देहधारी व्यक्ति को गुरु नहीं मानता है। वह जात पात, छुआछूत, तंत्र मंत्र, शकुन अपशकुन, तिथि मुहूर्त, व्रत, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि में विश्वास नहीं रखता है। यही नहीं, केवल गुरुद्वारे के अलावा सिख किसी मठ, मसान, मसान मतलब श्मशान, मसान, समाधि इत्यादि में पूजा के लिए नहीं जाता। सिख अपने गुरु के आदेश मन निवाम मति उच्ची को सदा ध्यान में रखता है और मन से विनम्र रहते हुए मस्तिष्क में हमेशा विचार रखता है। सिख धर्म का जो मूल सिद्धांत है, नाम जपो, कीरत करो और वंड छपो, अर्थात हमेशा प्रभु का नाम जपो, जीवन व्यवसाय में मेहनत से काम करो और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए दान करो। श्री गुरु नानक देव जी परिश्रम की कमाई और उसमें से दिए गए दान की महिमा तथा महत्व का बखान करते हुए कहते हैं, घाल खाई किछु हथौ देई, नानक राहु पाछान ही से। यानी जो व्यक्ति परिश्रम करके खाता है और अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए निकालता है, वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।